कृष्ण में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त का पर्व मना रही है। यह पर्व महान पर्व है। यहाँ पर प्रभु यीशु अपने शरीर और रक्त को अपने प्यार का निशान के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। एक हमारे उसके प्यार को यादगार के चिन्ह के रूप में, जैसे हमारे देश में एक प्यार का निशान है जिसको हम कहते हैं ताजमहल। इसी को शाहजहां अपने पति मुमताज के लिए वो छोड़ के गया है। वास्तव में ये एक कब्रिस्तान है। एक कब्र क्या का चिन्ह है। वो शाहजहां अपने पत्नी मुमताज के लिए प्रकट किया एक निशान है, लेकिन वही एक बनावट चीज है। लेकिन प्रभु यीशु एक बनावट चीज हमारे बीच में छोड़ के नहीं गए। एक प्राकृतिक चीज और एक शाश्वतिक चीज को हमारे बीच में अपने प्यार के जारी रखने के लिए, निरंतर हमारे बीच में रहने के लिए हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। इसी चीज के बारे में सेंट थॉमस अक्विनास बताने में इंग्लिश में यही बताते हैं। नाउ इन ऑर्डर दैट वी माइट ऑलवेज कीप द मेमोरी ऑफ दिस ग्रेट एक्ट ऑफ लव, he left his body as food and his blood as drink to be received by the faithful under the appearance of bread and wine. यहाँ पर सेंट थॉमस अक्विनास बता रहे हैं, प्रभु यीशु के प्यार के यादगार में ईश्वर ने हमारे बीच में उसका शरीर और रक्त को हमारे लिए भोजन और पेय के रूप में छोड़ के गए हैं। और जिसको हम विश्वासीगण उसको स्वीकार करें रोटी और दाखरस के रूप में, उसके प्यार का चिन्ह को और उसका प्यार को जारी रखने का एक शाश्वत भोजन को ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु छोड़ के गए बताते हैं। और ये इसके बारे में और सेंट थॉमस बताते हैं, सेंट थॉमस बताते हुए ये बताते हैं, नो सैक्रामेंट कंट्रीब्यूट्स मोर टू आवर सैल्वेशन देन दिस, फॉर इट पर्जेस अवे आवर सिंस, increase our virtues and nourishes our minds with an abundance of all the spiritual gifts. इसका मतलब यही है, यही सैक्रामेंट, यही संस्कार हमारे लिए अन्य संस्कार से हमारे मुक्तिदायक के लिए, हमारे मुक्ति के लिए बहुत फलदायक है। और ये हमारे पापों को धो लेता है और हमारे अच्छे गुणों को बढ़ा देता है और हमारे दिमाग को वो भोजन के रूप में काम करके हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ा देता है और हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है, बताता है। हम प्यारे भाइयों और बहनों, ये त्योहार एक साधारण त्योहार नहीं है। ये सभी संस्कारों का संस्कार है, सभी संस्कारों का केंद्र बिंदु है। इसीलिए जितना भी संस्कार हम मनाएंगे, उसी संस्कार को हम मिसा बलिदान के द्वारा मनाते हैं। भले वो बपतिस्मा हो, भले हमारे अंतिम संस्कार हो या हमारे मृत्यु का अंतिम मिसा बलिदान हो, सभी में इसी संस्कार को हम याद करते हैं। इसीलिए सेंट पौलुस कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 11 32 23 और 24 में इस संस्कार के बारे में बताते हैं। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस तरह प्रभु ईसा पकड़वा गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे लिए है, ये मेरी स्मृति में क्या करो। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया इसी संस्कार को प्रतिदिन मनाते हैं। हमारे गैर कैथोलिक ईसाई भाई बहनों
इसी त्योहार का महत्व नहीं जानते हैं। वो लोग कितना भी बाइबल वचन को जाने, कितना भी चमत्कार उन लोग अपने जीवन में करें, परंतु प्रभु यीशु जो आखिरी प्याले के टाइम पर हमारे लिए पहला भोजन के रूप में और शाश्वत भोजन के रूप में प्रभु यीशु हमारे लिए जो छोड़ के गया है उसी को याद नहीं करें। क्योंकि हम बताया रहा है, सेंट पौलुस अच्छे से बताए, ये मेरे स्मृति में क्या करो, इसी को वो लोग नहीं करते हैं। वो दुखी बात है, वो लोग बाइबल वचन को जानते हैं लेकिन उसका अंदरतम को वो लोग जांच नहीं पाते हैं, उसके गहराई को वो लोग जान नहीं पाते हैं। यही चीज को कैथोलिक कलीसिया मात्र जानती है। इसी महत्व को जानने के लिए प्रतिदिन अपने विश्वासियों को बुलावा देती है, आओ मिसा बलिदान में भाग लो। इसलिए पुरोहित प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले काम जो वो करता है मिसा बलिदान चढ़ाता है। क्योंकि प्रभु यीशु अपने प्यार को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु को दूसरा कुछ रास्ता नहीं मानता, केवल अपने आप को भोजन के रूप में और रोटी और दाखरस के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गया है, ताकि उसको हम प्रतिदिन क्या करें, प्रतिदिन क्यों करें। जैसे हम प्रतिदिन 3 बार अपने इस शरीर को जारी रखने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन परंतु हम एक ही बार हम लोग मिसा बलिदान करते हैं एक दिन में, और उसी मिसा बलिदान में हम प्रभु यीशु को स्वयं ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? प्रभु यीशु क्यों अन्य कोई रास्ता अपनाया क्यों नहीं? क्यों वो अपने शरीर को, अपने रक्त को हमारे भोजन के रूप में, आध्यात्मिक भोजन के रूप में क्यों छोड़ के गया? इसको सेंट पौलुस इसलिए अच्छे से बताते हैं, मैं नहीं जी रहा हूं, मुझ में जीने वाला प्रभु मसीह है। इट इज नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी, सेंट पौलुस बताते हैं। सेंट पौलुस ऐसे बताने की क्या जरूरत है? वो स्वयं अपने जीवन में ये अनुभव किया कि मैं प्रभु मसीह के बिना जी नहीं सकता हूं। अगर मेरे को जीना है, उसके उन्होंने जो अपने स्मृति के रूप में हमारे बीच में जो छोड़ के गया है उसी को प्रतिदिन करना है। हम लोग प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 42 में पढ़ते हैं, नए विश्वासी लज्जित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थना में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। वही चीज करने के लिए हम प्रत्येक जन इसके लिए बुलाए गए हैं, और इसी चीज को महत्व को सेंट थॉमस एक्विनास और हेनरी न्यूमैन अच्छे से बताते हैं। उसको मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता रहा हूँ। सेंट थॉमस एक्विनास इसी त्योहार के बारे में ये बताते हैं। यह उनके प्रेम की विशालता की विश्वासियों के दिलों पर अधिक दृढ़ता से अंकित करने के लिए था कि हमारे प्रभु ने अंतिम भोज में इस संस्कार को स्थापना किया। अच्छे से बताते हैं कि प्रेम की विशालता को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु ने क्या किया, इसी संस्कार को अंतिम भोज के समय उन्होंने स्थापना किया। प्यार का चिन्ह के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में इसी संस्कार को, इसी यूक्रिस्ट समारोह को हमारे बीच में छोड़ के गए हैं। और यही चीज को हेनरी न्यूमैन कहते हैं, जो एंग्लिकन चर्च में एक पास्टर था, बाद में वो कैथोलिक कलीसिया में आने के लिए सबसे बड़ा संस्कार इसी को देखा। इसीलिए वो एंग्लिकन चर्च को छोड़ के कैथोलिक चर्च में आकर इसी संस्कार के बारे में वो बताते हैं। यह परलौकिक भौतिक उपस्थिति ही यूक्रिस्ट की विशेषता है। ये पहले से ही इस एक में मौजूद दूसरी दुनिया है। मसीह में ईश्वर वास्तव में यहाँ है, और फिर भी उसकी भौतिक उपस्थिति स्थान और समय की उन्हें सीमाओं से चिन्हित नहीं है जिन्हें हम जानते हैं। ये बताते हैं समय और स्थान इसको सीमित नहीं कर सकता, परंतु उसका उपस्थिति यहाँ पर है। कहाँ पर है? यूक्रिस्ट में है।
और इसीलिए प्रभु यीशु इसी यूक्रिस्ट में है, निरंतर लगातार अपना उपस्थिति प्रकट करते रहते हैं, हमारे बीच में रहते हैं। कहाँ ईश्वर रहता है मुझे दिखाओ बोलेंगे तो हम उनको किसी को भी बुलाकर हम ये बता सकते हैं, ये कैथोलिक कलीसिया का महानता। कैथोलिक कलीसिया कितना गहराई से प्रभु यीशु के वचन को समझते हैं, उसी प्रकार कोई भी कलीसिया को हो, भले बेंतकोस्त होने हो, प्रोटेस्टेंट होने दो, लूथरन होने दो, और जर्मन होने दो, और यहोवा विटनेस होने दो, और साल्वेशन आर्मी होने दो, किसी के पास ये सच्चाई नहीं है जो हमारे कैथोलिक कलीसिया के पास है, जो प्रभु यीशु ने अपने अंतिम भोज में हमारे बीच में निरंतर रहने के लिए दाखरस और रोटी के रूप में और रक्त और भोजन के रूप में हमारे बीच में छोड़ के गया है। उसी चीज को हमारी कलीसिया याद करती है। इसीलिए मेरे स्मृति में क्या करो, प्रभु यीशु जो आदेश दिया प्रतिदिन कलीसिया याद करती है। और इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को निवेदन देते हैं, रोज आओ मिसा बलिदान में भाग लो। हम प्रतिदिन हम 3 वेला भोजन करने के लिए समय निकाल देते हैं, लेकिन एक बार सुबह के टाइम पर जैसे पुरोहित इतवार छोड़ के अन्य दिनों में कहीं कहीं अकेले मिसा बलिदान करना पड़ता है, कहीं कहीं 4 और 5 लोगों के साथ मिसा बलिदान करना पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इस महान रहस्य को समझिए, इस महान संस्कार को ग्रहण कीजिए। ऐसे ग्रहण करने से हम क्या बनते हैं? हम प्रभु यीशु बनते हैं और प्रभु यीशु को प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रभु यीशु को शिक्षा को हम दूसरों को सिखाते हैं, प्रभु यीशु को शिक्षा को हम अपने जीवन में अपनाते हैं। प्रभु यीशु के समान हम क्रूस पर मरते हैं, जो प्यार का आखिरी अंतिम छोर था, क्रूस पर मरना। और वही यीशु, प्रभु यीशु उस क्रूस पर मर के हम सबों को एक शिक्षा छोड़ के गए हैं, एक दीक्षा छोड़ के गए हैं, एक संस्कार छोड़ के गए हैं। वही है उसका प्रेम, जिसको हम कहते हैं यूक्रिस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु का रक्त और शरीर। आज हम उसी त्योहार को मना रहे हैं। आइए इसी को खुशी से मनाइए, क्योंकि प्रभु यीशु इस त्योहार को मनाने के टाइम जानते थे उनमें से उनके शिष्य में एक उनको पकड़वा देगा, एक उसको तिरस्कार करेगा, एक उनके पुनरुद्धान में विश्वास नहीं करे, संकोच करेगा, और सभी शिष्य उसको छोड़ के भाग जाएंगे। जानते भी है, जानते थे, प्रभु यीशु जानते थे, फिर भी एक संस्कार को स्थापना किया अपना प्यार का गहराई को दिखाने के लिए। प्यार को कैसे प्यार करना है, उसी को प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को सिखाने के लिए ये आखिरी भोज को, आखिरी प्याला को हमारे लिए एक पहला भोज के रूप में, एक शाश्वत भोजन के रूप में प्रभु यीशु हमारे बीच में जोड़ के गए हैं। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस जब कभी भी हम लोगों के लिए मिसा बलिदान होता है, उसमें भाग ले और प्रभु यीशु को ग्रहण करें और प्रभु यीशु जैसा ही बने। आमीन।